Hello students, today my topic is Olympic Idols। इससे पहला जो हमारा वीडियो आया था आप लोगों के लिए उसमें हमने एंशिएंट और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एंशिएंट और ग्रीक ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कैसे हुई, और आज का हमारा जो वीडियो है वो ओलंपिक आइडल्स पे है। ओलंपिक आइडल्स हमने बताया, ओलंपिक आइडल्स जो थे वो विश्व पैसिलोविया ने कि प्रसिद्ध वचन जो उनके बताए गए वो ये थे कि ओलंपिक में जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें जीतना नहीं है। ओलंपिक में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसका जीतना नहीं था, वो उसमें पार्टिसिपेट करना था। पार्टिसिपेट करना सबसे मेन बात उन्होंने रखी गई। यही ओलंपिक का मेन आइडिया था कि किसी भी टूर्नामेंट कंपटीशन को जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें पार्टिसिपेट करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो आज का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक। अकॉर्डिंग टू कोबर्टिन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स। नीचे हमने कुछ 6 ओलंपिक ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जिन्होंने मिस्टर कोबर्टिन ने बताया कि जो हमारे मुख्य उद्देश्य रहे ओलंपिक के पीछे वो क्या थे। तो सबसे पहला था टू प्ले अटेंशन टुवर्ड द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ ऑल वर्ल्ड। जो हमारी सारी शिक्षा फिजिकल एजुकेशन थी और वो जो कंपटीशन थी वो सभी कंट्री में पहुंचाना, डेवलप करना हमारा सबसे पहला मेन उद्देश्य था कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस फिजिकल एजुकेशन से जुड़े और उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे हमारे फिजिकल एजुकेशन का डेवलपमेंट हो। सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहा टू डेवलप द पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटी एंड हेल्थ अमंग द यूथ। जो हमारा यूथ था उसमें उनका व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, चरित्र और सिटीजनशिप, नागरिकता को डेवलप करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य था। थर्ड जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो था फॉर्मेशन ऑफ द गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें अमंग द पर्सन सो दैट दे कुड हैव हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। एक अच्छा जीवन, खिलाड़ी के बारे में अच्छी आदतों का निर्माण करना और खुशहाल और अच्छा जीवन जीना भी हमारा थर्ड मुख्य उद्देश्य रहा हमारे ओलंपिक का। फोर्थ टू डेवलप पैट्रियटिज्म एंड फ्रेंडलिटी अमंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो हमारे जो फोर्थ इम्पोर्टेंट था, जो दूसरा फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये भी था कि देशभक्ति और भाईचारे की भावना को विकसित करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। फिफ्थ जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भाव को डेवलप करना, शांति से, वो भी मुख्य उद्देश्य रहा। और जो सिक्स ऑब्जेक्टिव था हमारा वो जाति, धर्म, नस्ल और इसके आधार पर जो भी हमारे डिस्क्रिमिनेशन थे, जो भेदभाव रखे गए थे, उनको भी डेवलप करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। ये 6 जो पॉइंट हमने दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रिलीजन्स, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट था जिसको डेवलप करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा ओलंपिक को लेकर, क्योंकि कई बड़े इंसिडेंट हुए थे कास्ट और रिलीजन्स को लेकर के, वो आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। फोर्थ पॉइंट में आएगा फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, इसको भी छुटकारा पाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आने वाला हूँ, टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस थॉट ओलंपिक मूवमेंट। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें बताया गया कि सबसे पहले मिस्टर कोबर्टिन ने ओलंपिक में बहुत सारे ऐसे उद्देश्य दिए जिनको तुरंत सुधार करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि इन चीज़ों को हमें डेवलप करना है। उसके बाद मिस्टर कोबर्टिन ने ओलंपिक में मुख्य उसका चरित्र का निर्माण करना, उनका सॉलिडरिटी मतलब भाईचारे का निर्माण करना, फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल भी खेलना, और फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आया है क्या, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप ओलंपिक खेलों में ऐसे अवसर मिले जो कंपटीशन को लेकर के आपस में मैत्री भाव को डेवलप करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। किसी भी एक दूसरे से, जैसे प्लेयर एक दूसरे के पास आए
और उनमें फ्रेंडशिप जो मेन पार्ट था उसको डेवलप करें, एक दूसरे के क्लोज आएँ। एग्जाम्पल के लिए चीन ने सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेश किया था पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग डिप्लोमेसी ये बताई जाती है कि इन्होंने एक मोमेंटो दिया था अमेरिका को। ये वर्ल्ड वॉर जब हुआ था हमारा, उस समय एक मोमेंटो दिया गया जिसमें यह इनविटेशन रखा गया था कि आप हमारे यहाँ पर अपनी फुटबॉल टीम लेकर आइए, जिससे वे अपनी फुटबॉल टीम को लेकर के चाइना पहुँचे और वहाँ पर एक गेम हुआ। तो ये सबसे बड़ा दोस्ती का जो एग्जाम्पल हमारे पास आया पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहलाया था चीन की तरफ से। सेकंड जो हमारा सॉलिडिटी था, भाईचारे की भावना को डेवलप करना, ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य रहा। जैसे आपस में संबंधों को भाईचारे से एकता या भाव प्रदान करना, जो राष्ट्र की तरह एक सामंजस्य पैदा करना भी हमारा मुख्य उद्देश्य रहा ओलंपिक का। थर्ड जो फेयर प्ले ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य था। जैसे हमारे जो ऑफिशियल्स थे वो निष्पक्षतापूर्वक, मतलब फेयर प्ले, अपनी डिसीजन फेयर दें, किसी भी विशेष टीम या प्लेयर को देखते हुए अपने डिसीजन ना दें, किसी टीम की तरफ झुकाव अपना ना रखें, नियम और रूल रेगुलेशन से ही अपने गेम खिलाएं। लेकिन आज इस मॉडर्न समय में देखा गया है कि कोई भी टीम आजकल जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। तो एक फेमस थॉट दिया गया था, स्टे फॉर स्पोर्ट्स स्टे आउट ऑफ कोर्ट। स्टे फॉर स्पोर्ट्स स्टे आउट ऑफ कोर्ट। अगर आप नियमों में रहोगे तो आप गेम खेल सकते हैं, अगर आप नियम से बाहर हैं तो आप कोर्ट से बाहर हो जाइए। तो ये बड़ा फेमस थॉट दिया गया था। थर्ड, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये क्यों सबसे मेन इम्पोर्टेंट था। जो फोर्थ पॉइंट हमें दिया गया है, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ये कलर और जाति नस्ल भेद भी हमारा ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य था कि ये हमारे बीच में ना रहे, क्योंकि ओलंपिक खेलों में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। और 1972 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, मुंच ओलंपिक की घटना है, जिसमें 11 इजरायली प्लेयरों को मार दिया गया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भी इस नस्ल भेद के कारण अडोल्फ हिटलर ने नेग्रो एथलीट जेंसी ओबन्स को सम्मानित करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि और उनमें से जो एक प्लेयर था उसके पास 4 गोल्ड मेडल थे। तो मेन इम्पोर्टेंट ये था कि इस नस्ल भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म करना था, क्योंकि 11 इजराइल प्लेयरों को मार दिया गया था, जो इनमें से 5, एक प्लेयर के पास 4 जो थे वो गोल्ड मेडल थे। तो मैत्री भाव, बंधुत्व और निष्पक्षता जो हमारा कंक्लूजन निकला है, इस चीज़ को डेवलप करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। मिस्टर कुबर्टिन के जो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स आए थे, उनका सभी का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोगों को ये चीज़ें, फ्रेंडशिप, सॉलिडिटी, फेयर प्ले और डिस्क्रिमिनेशन, इन चीज़ों को डेवलप करना हमारा मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव्स था। ओके, थैंक यू।